2022 में इलॉन मस्क से एक ट्वीट में पूछा गया कि भाई आपकी जो इतनी फिट फाट रिब्ड टाइप की बॉडी है इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। तो वो एक ट्वीट में जवाब देते हैं फास्टिंग, यानी उपवास करना, कम खाना। धीरे से एक और रिप्लाई मस्क ऐड करते हैं, लिखते हैं उसमें ऑल्सो वीगोवी। ये वीगोवी एक ड्रग का नाम, एक दवा का नाम है जिसे मोटापे को ठीक करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, ओबेसिटी ट्रीट करने के लिए बताया जाता है। पिछले कुछ महीनों में इस तरह के ड्रग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं जिन्हें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स के मुंह से जिनका जिक्र सुना गया है, जो मैजिकली आपके मोटापे को ट्रीट करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला है, क्या माहौल बना हुआ है नई तरह की दवाओं का, और ये कैसे ओबेसिटी को, मोटापे को ठीक करते हैं। वीगोवी जो मैंने आपको दवा का नाम बताया जिसे इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था, वो दरअसल उस दवा की ब्रांड का एक नाम है। उसी तरह एक और नाम है ओजेम्पिक। तो वीगोवी, ओजेम्पिक, ये सब अलग अलग पैकेजिंग है, अलग अलग ब्रांड्स हैं जिनके थ्रू इसे बेचा जाता है। असलियत में इनका टेक्निकल नाम जो है, इन्हें सेमाग्लूटाइड्स कहा जाता है और आमतौर पर इन्हें इंजेक्ट करके, इंजेक्शंस के तौर पर लिया जाता है। इनकी कहानी ये है कि साल 2017 में यूएस FDA, जो अमेरिका की ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जो वहाँ की दवाएं वगैरह अप्रूव करती है, 2017 में FDA इसे, इन सेमाग्लूटाइड्स को डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव करती है पहली बार। और साल 2021 आता है, 4 साल बाद, जब इन दवाओं का थोड़ा सा डोज बढ़ा के, इन्हीं सेमाग्लूटाइड्स का डोज बढ़ा के FDA की तरफ से इन्हें ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए अनुमति मिल जाती है। 2021 में ओबेसिटी के लिए FDA की तरफ से जो अप्रूवल मिला, उसके पीछे एक और टेक्निकलिटी है, उसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि ये सेमाग्लूटाइड्स काम कैसे करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि ब्लड शुगर लेवल कम करते हैं और इंसुलिन रेगुलेट करने में मदद करते हैं सेमाग्लूटाइड्स। इसलिए ये टाइप 2 डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये वेट लॉस में कैसे मदद करते हैं, उसका मैकेनिज्म देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स होते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो पेट भरने पर, जब हमारा पूरा खाना कंप्लीट हो जाता है, पेट भर जाता है, तो वो रिलीज होने लगते हैं और उन हार्मोन्स से ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि हाँ भैया, पेट भर चुका है, अब खाना खाना बंद किया जाए, अब और खाना अंदर नहीं लिया जा सकता है। तो इन्हीं में से एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। ये वाला हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है। जब हम खाना खाते हैं, पेट भरता है, तो ये हार्मोन रिलीज होता है जिससे हमें पेट भरने का एहसास होता है, हमारे दिमाग को ये संदेश जाता है। ये जो सेमाग्लूटाइड्स होते हैं, जो जिनका इंजेक्शन लोग ले रहे हैं वेट लॉस के लिए, ये इन वाले हार्मोन्स की बिल्कुल नकल करने में माहिर होते हैं। और ये भी जब बाहर से इंजेक्ट किए जाते हैं और करीब 1 हफ्ते तक हमारी बॉडी में रहते हैं, तो हमारे ब्रेन को ये संदेश देने लगते हैं कि हाँ, पेट भरा हुआ है और ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली इन सेमाग्लूटाइड्स का जो डोसेज दिया जाता है वो हफ्ते में 1 बार का होता है, वंस अ वीक डोसेज होता है। और ये हवाई बात नहीं है इसकी वेट लॉस को लेके। इसके पीछे कई स्टडीज भी की गई हैं। एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया था जिसमें पाया गया कि वंस अ वीक डोसेज देने पर सेमाग्लूटाइड्स का, जो ओबेसिटी से जूझ रहे लोग थे, जो मोटापे से जूझ रहे लोग थे, उनका करीब 15% वेट लॉस होता है 68 हफ्तों में। 68 वीक्स में 15% ड्रॉप इन देयर वेट, ये देखा गया। और इस क्लिनिकल स्टडी के नतीजे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित होते हैं 2021 में। तो ये कोई ऐसी हवाई बात नहीं, सच में इससे वेट लॉस होता है। अभी तक तो ये सुनने में बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बड़ी जादुई सी दवा मालूम हो रही है वेट लॉस के लिए, लेकिन कुछ और डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। मैंने थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि इसमें 1 महीने की जो दवा का खर्च है अमेरिका में, वो करीब $1400 आ रहा है, मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर भारतीय करेंसी में हम देखेंगे तो। और दूसरी दवाओं की तरह इसके भी कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर पेट से जुड़े हैं, जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, और कुछ रेयर केसेस में पैनक्रियाटाइटिस भी इसमें देखने को मिलता है। मतलब पैनक्रियाज जो होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। यूजुअली इसमें इसका जो परामर्श है वो डॉक्टर्स की देखरेख में होता है और शुरुआत में कम डोज देके धीरे धीरे डॉक्टर्स बढ़ाते हैं और इन साइड इफ़ेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि अगर यूजुअली ज़्यादातर लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट्स कम होते जाते हैं धीरे धीरे डोज बढ़ाने से, लेकिन अगर किसी में नहीं हो रहे हैं फिर उसको ये दवाएं नहीं दी जाती हैं ज़बरदस्ती। ये एक चीज़ है। और एक और बहुत ज़्यादा ध्यान खींचने वाली चीज़ ये लगी कुछ केसेस में, जब इन दवाओं का डोसेज रोक दिया जाता है, कई साल तक दवाएं ले रहे हैं, मान लीजिए 1-2 साल ली और फिर रोक दी,
तो फिर जो लोगों का वेट है वो वापस बढ़ने लगता है। कई केसेस में ये भी देखा गया, तो ये भी एक इसका फैक्टर है। अच्छा, एक और बात ये है कि 2021 में जब यूएस एफडीए ने इसका अप्रूव किया था ओबेसिटी के लिए, तो उसके साथ एक और कंडीशन थी कि इनमें ओबेसिटी के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ तो किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ एक और वेट रिलेटेड कंडीशन एटलीस्ट एक होनी चाहिए, जैसे कि हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी जो होती हैं ये वेट रिलेटेड कंडीशंस होती हैं। तो इनके साथ जिनको ओबेसिटी है उसके लिए यूएस एफडीए ने अप्रूव किया था। तो जिन लोगों को ये कंडीशंस नहीं हैं और वो सिर्फ मोटे हैं, उनका वज़न ज़्यादा है, उनके केसेस में क्या होगा इस दवा को लेने पर, इसको बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया गया है, इसके लिए इसका अप्रूवल नहीं मिला है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिनका नॉर्मल वेट है और वो थोड़े और लीन, थोड़े और पतले होना चाहते हैं, उनके ऊपर इन दवाओं का क्या असर होगा वो भी बहुत अच्छे से मालूम नहीं है। तो ऐसे केसेस में इनको लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा मेरे हिसाब से तो। लेकिन लोगों का क्या है, इतना ज़्यादा यूएस एफडीए का कौन इतनी टेक्निकलिटीज़ में कोई जाता नहीं है, तो लोगों ने ऑफ लेवल प्रिस्क्रिप्शन लेना चालू कर दिया, यानी जिस चीज़ के लिए ये दवा अप्रूव नहीं हुई थी उसके लिए भी लोग लेने लग गए, सिर्फ वज़न घटाने के लिए। तो इतना माहौल इतना भयंकर बन गया है, इसका हुआ बच गया कि बहुत सारे लोग सिर्फ वज़न घटाने, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, खाना पीना लाइफस्टाइल वहाँ की थोड़ी सी अलग है जिसलिए मोटापा ज़्यादा है, तो लोग लेने लग गए और इन दवाओं का शॉर्टेज हो गया। तो जिनको असलियत में डायबिटीज़ के लिए इनकी ज़रूरत थी और सच में दूसरी कंडीशंस से जो लोग जूझ रहे थे जिनको ज़रूरत थी, उनके लिए ये दवाएँ कम पड़ गई। अभी इनका शॉर्टेज है, कंपनी का कहना है, जो कंपनी इसको बनाती है, कि दिसंबर तक इसका कमी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, लेकिन वहाँ यूएस में बहुत चल रहा है। टिकटॉक पे तो कोई भी कुछ भी इन दवाओं को लेकर क्लेम्स कर दे रहा है, वहाँ अलग ही झंझट मचा हुआ है। तो कुछ लोग इस तरीके का क्लेम कर दे रहे हैं कि खूब बढ़िया हचक के खा लो और ये इंजेक्शन लगा लो तो फिर भी आप मोटे नहीं होगे। ऐसे नहीं है यार, वो आपके भूख को रोक के वो जो ड्रग्स हैं वो काम करते हैं, आपके एपेटाइट को कंट्रोल करके। आप खूब सारा खाना भी खा लोगे और ये इंजेक्शन भी लगा लोगे तो बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन, उल्टी उल्टी होगी, पता नहीं क्या होगा। दूसरा, लोग ये बोल रहे हैं कि इससे फैट बर्न होता है, मसल्स बर्न नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। कोई भी तरीके का आप डाइट कंट्रोल करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो उससे दोनों चीज़ों में आपकी रुकावट आती है, फैट और मसल्स दोनों में। तो इस तरह के बहुत सारे अजीबोगरीब क्लेम्स भी चल रहे हैं इन ड्रग्स को लेके, उनके चक्कर में नहीं आना है अगर आप कहीं सुनते हैं तो। और मेरी तो राय यही है कि अगर आप किसी क्रॉनिक कंडीशन से नहीं जूझ रहे हैं ओबेसिटी की, तो आपको नॉर्मल रेगुलर तरीके से ही जाना चाहिए। जो एक्सरसाइज और आपके डाइट वाला रास्ता है उसको कंट्रोल करके ठीक ठाक वज़न कम किया जा सकता है, प्रूवन टेक्निक्स हैं। और यार, कितनी भी कम साइड इफ़ेक्ट्स वाली दवा हो, जैसे ये रिलेटिवली बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स वाली दवा है जो सिर्फ पेट एट वाली दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी इनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हमें नहीं मालूम है किसके ऊपर क्या होंगे। तो मैं कोई राय देने वाला हूँ नहीं, मतलब आपको डॉक्टर्स से ही परामर्श करके इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर अगर अवॉइड कर सकते हैं तो मुझे लगता है इस ट्रेंड में जाके भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और रेगुलर तरीके से वेट लॉस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो शायद आपको ये वीडियो देखने में थोड़ी सी अजीब लग रही होगी। हम जिस तरीके से करते हैं, एक जगह पर बैठ के एक स्टोरी को स्क्रिप्टेडली नरेट करना, उस तरीके से इस बार हमने नहीं किया। बहुत सारी वीडियोस वैसी कर ली थी तो मुझे लगा कुछ अलग तरीके का ट्राई करते हैं, और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, पर ठीक है, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करके देखना था। आगे कुछ और वीडियोस इस तरीके के करेंगे, जैसे पहले करते थे वैसे भी करेंगे। इस तरह के फॉर्मेट के बारे में अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको कैसा लगा। और भी कुछ जो भी मन में हो बताइए, मोटापे से जुड़ी बातें और इस तरह के ड्रग्स को लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें बताइए। ड्रग्स जितना भी बार यूज़ किया है वीडियो में, तो वो नशे वाला ड्रग्स नहीं, दवाइयों को भी ड्रग्स बोलते हैं, ये बहुत क्लैरिफाई करना पड़ता है। बाकी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।